Good morning, dear student. Today again we start about Ernst equation, but it is equilibrium constant from Ernst equation. Equilibrium constant from Ernst equation. तो मेरे स्टूडेंट, जैसा कि हम जानते हैं डेनियल सेल सर्किट अगर क्लोज अगर होता है, अगर डेनियल सेल सर्किट क्लोज अगर होगा तो ये रिएक्शन होगा आपका जिंक प्लस कॉपर आयन विल गिव यू जिंक आयन प्लस कॉपर सॉलिड। आप यहाँ क्या देख रहे हो? यहाँ आप देखोगे कि जो जिंक है वो जिंक आयन में चेंज हो रहा है और जो कॉपर आयन है वो कॉपर में चेंज हो रहा है। तो यानी जिंक का कंसंट्रेशन जो है बढ़ रहा है, जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और कॉपर आयन का कंसंट्रेशन घट रहा है। यानी ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो डेनियल सेल जो जब सर्किट ओपन होगा, क्लोज होगा, तो एक का कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एक का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। सो क्या होगा? टेक्स प्लेस एज द टाइम पासेज, जैसे जैसे समय बीतेगी, द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन कीप ऑन इंक्रीजिंग। देखो जिंक जो है जिंक आयन में चेंज हो रहा है, तो क्या हो रहा है? जिंक आयन में चेंज हो रहा है ना, तो जिंक आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? यस, बढ़ेगा। तो अब यहाँ देखो कॉपर आयन जो है वो कॉपर में चेंज हो रहा है, तो कॉपर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा या घटेगा? यस, घटेगा। तो ये चीज़ें साइमल्टेनियसली होंगी। एट द सेम टाइम वोल्टेज ऑफ द सेल ऑन द वोल्टमीटर डिक्रीजेज। अब जैसे जैसे ये जिंक कॉपर आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा तो वोल्टेज बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। यानी वोल्टमीटर में भी डिक्रीज दिखाना शुरू करेगा। ठीक है। तो आफ्टर सम टाइम देयर इज नो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन एंड जिंक आयन। और एक समय ऐसा आएगा जिस समय में कॉपर आयन और जिंक आयन का कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगा, उसमें वोल्टेज में कोई चेंज नहीं आएगा, तो एक इक्विलिब्रियम अचीव हो जाएगा। एंड दैट इज इक्विलिब्रियम, यू कैन से दैट। तो यहाँ पे जीरो, वोल्टमीटर जब जीरो हो जाएगा रेडी, तो ये इक्विलिब्रियम अटेंड हो जाएगा। और इस सिचुएशन में हम अर्नेस्ट इक्वेशंस को दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं? यहाँ ई सेल का वैल्यू जीरो हो गया ना, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो वोल्टेज आपका कितना हो गया? कितना वोल्ट हुआ भाई? 0 वोल्ट हुआ। तो इसीलिए क्या होगा? ई सेल का वैल्यू 0 हो गया, तो ई सेल इक्वल टू 0 और ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल माइनस, ये वैल्यू कैलकुलेटेड वैल्यू है 2.303 RT by 12 log concentration of zinc ion by concentration of copper ion। अब देखिए इसका वैल्यू आपका 0 है तो हम इसको ओमिट कर देंगे, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये जो वैल्यू माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो ई नॉट सेल का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 2.303 RT by 12 log of concentration of zinc ion और concentration of copper ion। समझ में आया आपको? अब देखिए जो इक्विलिब्रियम जो होता है, जैसे कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन टू कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन, वो Kc के बराबर होता है। तब फॉर द एबव रिएक्शन की जो रिएक्शन है, क्योंकि हम इस सॉलिड को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो इसीलिए क्या होगा? ये जो ऊपर का जो रिएक्शन है इसके लिए ये Kc के इक्वल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा, है ना। टेम्परेचर अगर हम 298 केल्विन रखते हैं, तो अगर टेम्परेचर 298 केल्विन रखते हैं और इसका वैल्यू Kc रख देते हैं, तो हम इस इक्वेशन में दोबारा क्या कर सकते हैं कि इसका जो वैल्यू है इसको हटाकर इसकी जगह हम Kc लिख देंगे, तो ये जो इक्वेशन होगा दोबारा मॉडिफाइड हो जाएगा। तो यहाँ ई नॉट सेल हो गया, और ये वैल्यू जब कैलकुलेट आप करेंगे, इस वैल्यू को RT का वैल्यू अगर डालकर कैलकुलेशन करेंगे, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और फैराडे, तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना वैल्यू ऑलरेडी हमने बताया हुआ है कि 0.059/2 लॉग, और ये जो कंसंट्रेशन ऑफ जिंक आयन डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर आयन कंसीडर एज Kc, तो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए बच्चों, जब आप ई नॉट सेल का वैल्यू अगर देखती हैं तो ये ई नॉट सेल का वैल्यू 1.1 होता है। ठीक है, ये वैल्यू 1.1 होता है मेजरमेंट। तो अब हम इसको 1.1 यहाँ अगर डालेंगे तो हम वैल्यू इसको
यहाँ ले आए तो इधर क्या होगा, ये इंटू हो जाएगा 1.1 इंटू और ये डिवाइड होगा 0.059, तो log KC इक्वल टू हो जाएगा, log KC इक्वल टू हो जाएगा 1.1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 0.059 वोल्ट। जब इसको आप सॉल्व करिएगा, इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन देन यू गेट 37.288। अब देखिए तो log KC इक्वल टू ये हुआ, तो अब KC का वैल्यू निकालने के लिए एंटी लॉग निकालना होता है और उसको फॉर्मूला बेस्ड उसको प्रोसेस से यानी टेबल से हम देख के निकालते हैं, तब हमें पहली वैल्यू मिलेगा KC इक्वल टू 2 इंटू 10 टू पावर 37 एट 298 केल्विन, क्योंकि टेम्परेचर 298 केल्विन पे ये प्रोसेस हो रहा है। अब हम जनरल इक्वेशन हम इसके लिए दिखा सकते हैं। क्या है भाई जनरल इक्वेशन, E नॉट सेल इक्वल टू 2.303 RT बाई NF log KC। जब वैल्यू RT का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हो तब इसको हम इस क्वेश्चन को यूज करेंगे। आइए हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन एक दिया गया है, कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन। इससे रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालिए। इसमें कॉपर है, सिल्वर आयन से कंबाइन करता है, कॉपर आयन सिल्वर में चेंज हो रहा है। यहाँ ई नॉट का वैल्यू, ई नॉट सेल का वैल्यू 0.46 वोल्ट दिया गया है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको क्या पूछा गया है, केसी पूछा गया है ना, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो देखिए हम इसको रिलेशन में लगा सकते हैं, जो आपका एबव रिलेशन है डायरेक्टली हम पुट कर सकते हैं, ये वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। यहाँ ई सेल इक्वल टू 0.059 वोल्ट बाई 2 log केसी। अब यहाँ देखिए आप इक्वल टू ई नॉट सेल का वैल्यू दिया है 0.46, तो ये 0.46 रहा। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, आगे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो log KC इक्वल टू क्या होगा, 0.46 वोल्ट इंटू 2 बाई 0.059 वोल्ट। जब आप इसको सॉल्व करते हैं, आप अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा 15.6, तो log KC इक्वल टू 15.6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे log KC इक्वल टू 15.6, इसको जब हम डायरेक्टली KC में चेंज करेंगे तो वैल्यू आएगा 3.92 into 10 to the power 15। तो हम लोगों ने आज क्या सीखा, हमने सीखा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फ्रॉम अर्नेस्ट इक्वेशंस, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बोर्ड में पूछे जाते हैं डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल डायरेक्टली फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इस पे आप प्रैक्टिस करिए। NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे। बस आप अगर फार्मूला जानते हैं तो इसके आधार पर आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।